हाँ बच्चों, आज हम 3D ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। 3D ज्योमेट्री में डी का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन मीन्स डायरेक्शन। जब 2D की बात करते हैं तो एक्स और वाई डायरेक्शन आती हैं। जब 3D की बात करते हैं तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन आती हैं। अभी देखिए, मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है ए बी। पॉइंट का नाम है पी। अब देखिए, इसमें ए और बी है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। ये 2D है। अब ओ तो ओरिजिन है और पी ए बी है। अब देखिए, जब हम पॉइंट ए बी को प्लॉट करेंगे तो कैसे होगा? हम ओ से ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेंगे, फिर ए से वाई के पैरेलल बी पॉइंट लेंगे, तो हम पी ए बी पर पहुंच जाएंगे। मतलब ओ ए हो गया ए और ओ बी हो गया बी। ये 2D की बात कर रहे हैं बेटा अपन, क्योंकि हम 2D का एक्सपेंशन करके 3D में आएंगे। अब देखिए, ओ ए है ए पी है बी, है ना, तभी तो पी ए बी हुआ। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ओ पी हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ट्राइंगल ओ ए पी पर ध्यान दो। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल ओ ए पी में कॉस अल्फा क्या हो गया? ए अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो गया ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ तो ओ पी अल्फा क्या है? ओ पी और एक्स एक्स के बीच का एंगल। अगर ओ पी और यानी लाइन और वाई एक्सिस के बीच का एंगल बीटा होता, तो आप देख लो डायग्राम में, तो एंगल पी ओ बी बीटा होता। तो उस केस में कॉस बीटा क्या आता? बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हम कहाँ पहुँच गए बेटा? अगर कोई लाइन ओ पी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो कॉस अल्फा होता है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस बीटा होता है बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये 2D है। हमने केवल एक्स और वाई कंपोनेंट लिए। अब अगर हम 3D की बात करें, मतलब पॉइंट में ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो, तो क्या होगा? कॉस अल्फा क्या आएगा? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा क्या आएगा बेटा? बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको यहाँ ए दिख रहा है, वो ए नहीं, एक्चुअली बी है। तो कॉस बीटा आ गया बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा आ गया सी अपॉन, ये सी है, ए नहीं सी है यहाँ, कॉस गामा आ गया सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, क्या किया हमने? 2D में क्या किया था? कॉस अल्फा ऊपर ए आया था, कॉस बीटा में ऊपर बी आया था न्यूमरेटर में। 3D में कॉस अल्फा में ऊपर ए ही आएगा, कॉस बीटा में ऊपर बी आएगा, कॉस गामा सी आएगा। लेकिन नीचे क्या होगा बेटा? नीचे तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम आएगा रूट के अंदर, यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। तो उस हिसाब से कॉस अल्फा क्या हो गया? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको बोलते हैं एल। कॉस गामा क्या आ गया बेटा? बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे बोलते हैं एम। कॉस गामा क्या आ गया बेटा? सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया एन, है बेटा। कॉस बीटा में ऊपर बी है, कॉस गामा में ऊपर सी है, तो एल एम एन। अब देखो आप, एल क्या है? ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम क्या है? बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या है? सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो आप देख रहे हो, अगर अपन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करें तो इक्वल टू 1 आ रहा है बेटा, है ना। तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है 3D की। इस रिलेशन का हम यूज़ बहुत जगह करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्या रिलेशन है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब एक बार थोड़ा समराइज़ कर ले बेटा, अभी तक क्या पढ़ लिया हमने। तो देखिए, हमने क्या देखा? एक पॉइंट था ए बी सी, और फिर ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये निकाले हमने अभी। एक को हमने कॉस अल्फा बोला, एक को हमने कॉस बीटा बोला, एक को हमने कॉस गामा बोला। ठीक, अब नीचे आइए, तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये क्या थे? ये कॉस थे। एक था कॉस अल्फा, एक था कॉस बीटा, एक था कॉस गामा। तो इनको कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन क्यों? क्योंकि ये पॉइंट की डायरेक्शन में होते हैं। कोसाइन क्यों? क्योंकि इनमें ये कॉस है, एक कॉस अल्फा है, एक कॉस बीटा है, एक कॉस गामा है। अब देखिए, अब खाली ए बी सी को क्या बोलेंगे? जब ब्रैकेट के अंदर ए बी सी लिखते हैं बेटा, तो उसे कहा जाता है पॉइंट। लेकिन यहाँ सिंपल ए बी सी हैं, तो ये क्या है? ये तीनों केवल एक, तीनों तीन अलग अलग नंबर हैं, इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन मीन्स पॉइंट की डायरेक्शन में, रेशो मीन्स ये तीन नंबर है बेटा, तो इनको कहा जाएगा डायरेक्शन रेशो। तो ए बी सी डायरेक्शन रेशो हो गए। ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा, तो हमने 3 चीज़ पढ़ ली अभी। एक चीज़ पढ़ी, क्या पढ़ी कि रूट की ये पढ़ा हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और एक क्या ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशो। अब आगे जाते हैं बेटा, अब उसी चीज़ को जो हमने पढ़ा अभी तक बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ये बोल रहा है इफ़ ए लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन सबस्टेंड्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है बेटा जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई से बीटा एंगल बना रही है, जेड से गामा बना रही है एंगल, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये तीनों कहे जाते हैं, दीज थ्री आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा को ही एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं। ठीक, और एल एम और एन तीनों में रिलेशन क्या है बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हमने पहले भी देखा था बेटा। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशो हैं तो ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक बार फिर बेटा, द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इनको ही कॉस के टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आ गया बेटा। अगर एक लाइन ऐसी हो बेटा पी क्यू, इसका शुरू का पॉइंट x1 एम जेड वन हो, लास्ट का पॉइंट x2 y2 z2 हो, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन क्या होते हैं बेटा, लाइन पी क्यू के डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं बेटा, लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी लास्ट वाले के x कोऑर्डिनेट से पहले वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, लास्ट वाले के y कोऑर्डिनेट से पहले वाले का y कोऑर्डिनेट y करते हैं, और सेम z के लिए। लेकिन बेटा आगे इसमें x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2 भी लिखा है, पर हम इसे आमतौर पर फॉलो नहीं करते। हम अगर ऐसी कोई लाइन दी हो पी क्यू तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं हम, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला है जब एक लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने हैं। अब उसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 को डिवाइड कर देंगे रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 को भी डिवाइड कर देंगे, y2 माइनस y1 को भी डिवाइड कर देंगे, z2 माइनस z1 को भी डिवाइड कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे हम ए बी सी को डायरेक्शन रेशो को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज कर रहे हैं, तो ठीक वही चीज़ है बेटा, है ना। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बेटा, ये बोल रहा है इफ़ ए लाइन सबस्टेंड्स एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अगर एक लाइन है बेटा जो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से 135 का और जेड एक्सिस से 45 का एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस अल्फा को ही एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं। तो एल क्या हुआ बेटा, कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस पर बनाया गया एंगल, वो क्या है 90 डिग्री। बीटा क्या है 135 और गामा क्या है 45। तो एल क्या है बेटा, कॉस अल्फा यानी कॉस 90, जीरो हो गया। एम क्या है, कॉस बीटा यानी कॉस 135, क्या हो गया कॉस 135, कॉस 180 माइनस 45, ये हो गया माइनस कॉस 45 यानी माइनस 1/√2। एन क्या हो गया बेटा, कॉस 45 यानी ये हो गया ये 1/√2। तो कॉस अल्फा निकल गया, कॉस बीटा निकल गया, कॉस गामा निकल गया, तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए, है ना, सो सिंपल। नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया। ये बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन है जो तीनों एक्सिस से सेम एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस से भी उतना एंगल बना रही है जितना वाई एक्सिस से बना रही है, जितना कि जेड एक्सिस से बना रही है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब रिलेशन क्या है बेटा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एल क्या है, कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा है, पर बीटा तो अल्फा है, तो जहाँ एम है वहाँ भी कॉस अल्फा रख दिया, जहाँ एन है वहाँ भी कॉस अल्फा रख दिया, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब चूंकि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा है, तो कॉस अल्फा भी प्लस माइनस 1/√3 हुआ, यही कॉस बीटा हुआ, यही कॉस गामा हुआ, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन होगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। इसमें हमने वो इसी रिलेशन का यूज़ किया बेटा, जो भी अब कम से कम 3 बार रिवाइज किया हमने। अब देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है 2 3 4,
बी एक पॉइंट दिया है -1 -2 1, सी एक पॉइंट दिया 587, ये बोल रहा है कोलिनियर। बट ऐसा ही क्वेश्चन हमने वेक्टर में प्रूव किया है। जब 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना होता है तो क्या करते हैं हम, ए बी बार बाय बी सी बार कॉन्स्टेंट प्रूव कर देते हैं। तो पहले ए बी बार निकालते थे वेक्टर में, ए बी बार मतलब ओ बी बार माइनस ओ ए बार, फिर बी सी बार निकालो यानी ओ सी बार माइनस ओ बी बार, फिर ए बी बार निकालो, फिर बी सी बार निकालो और ए बी बार अपॉन बी सी बार निकालो। बेटा वेक्टर में क्या थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो। 3D में क्या करते हैं, ए बी बार निकालने के बजाय ए बी की डायरेक्शन रेशो निकालते हैं, बी सी बार निकालने के बजाय बी सी की डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। देख कैसे किया, देखिए ए दिया है 2 3 4, बी दिया है -1 -2 1, सी दिया है 587। पहले ए बी की डायरेक्शन रेशो निकालो, कैसे निकालेंगे बेटा, लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए का वाई कोऑर्डिनेट, बी का जेड कोऑर्डिनेट माइनस ए का जेड कोऑर्डिनेट। तो देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशो क्या आ गया बेटा, -1 -2 -2 -3 1 -4, यानी कितना गया, -3 -5 -3। सिमिलरली बी सी के निकाल लिए, बी सी के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 5 -1 8 -2 7 -1, यानी 6 10 6 आ गए। अब देखिए ए बी के डायरेक्शन रेशो है -3 -5 -3, बी सी की क्या है बेटा 6 10 6। अगर ए बी के डायरेक्शन रेशो में हम -2 से इंटू कर दें, यानी -3 में -2 से इंटू कर दें, -5 में -2 से इंटू कर दें, -3 में -2 से इंटू कर दें, तो बी सी के डायरेक्शन रेशो आ रहे हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि ए बी एंड बी सी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल। जब ऐसा होता है बेटा तो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ए बी एंड बी सी आर पैरेलल, और ए बी सी पॉइंट कोलिनियर हो गए। मीन्स हमने दो लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाले, दोनों सेम आए, दोनों प्रोपोर्शन निकले। प्रोपोर्शन मीन्स एक के डायरेक्शन रेशो के हर एक एलिमेंट में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर दूसरे का डायरेक्शन रेशो आ रहा है, तो मतलब दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल हो गए और पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। ठीक, हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बजाय वेक्टर से करने के 3D से करिए, इजी पड़ता है और गलती होने की संभावना भी कम रहती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। पहले साइड निकालो, साइड का डायरेक्शन रेशो निकालो, ए बी का निकालो, बी सी का निकालो, सी ए का निकालो, है ना। कैसे निकालेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। ए बी का डायरेक्शन रेशो निकाले, ए क्या है 3 5 -4, बी क्या है -1 1 2, तो क्या होंगे ए बी के डायरेक्शन रेशो, लास्ट माइनस फर्स्ट -1 -3 1 -5 2 -4, यानी ये आ गए -4 -4 6। अब ये तो डायरेक्शन रेशो है, कैसे निकलेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तीनों को डिवाइड कर दो रूट के अंदर, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर से, बस, है ना। तो -4 अपन भी आ गया 2√17, सेकंड वाले के नीचे भी आ गया 2√17, 6 के नीचे भी आ गया 2√17। अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, अदरवाइज ये डायरेक्शन कोसाइन है। सेम प्रोसेस हमने बेटा बी सी के बारे में की है। पहले बी सी का डायरेक्शन रेशो निकाले, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, फिर तीनों को डिवाइड कर दिया। वही चीज़ हमने ए सी के लिए की है या सी ए के लिए की है ना। तो इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी बेटा, ये डायरेक्शन रेशो निकालो, फिर तीनों का रूट करके रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, तो वो आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हमने अभी पिछले 10 मिनट में एल एम एन या कॉस अल्फा कॉस बीटा या कॉस गमा में रिलेशन देख लिया हमने। क्या थी बेटा वो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या उसी को बोलते हैं हम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें क्या है, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा जब भी कोई ऐसी एक्सप्रेशन दी हो जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों दिए हों और वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम वही चीज़ यूज़ करते हैं। क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, या cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, ये चीज़ दिए गए एक्सप्रेशन में आ जाए। तो क्या किया बेटा हमने cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा लिया। अब कैसे भी हमें इसको सॉल्व कर के cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गामा लाना है। अब देखिए cos 2 अल्फा है, लेकिन फॉर्मूले में क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा होता है। हमें दिया है cos 2 बीटा, लेकिन फॉर्मूले में cos स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा है, तो हमें वहाँ cos स्क्वायर लाना है। तो 2 अल्फा को स्क्वायर में चेंज कैसे करें बेटा, तो cos स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस cos थीटा बाय 2, ये आपने पढ़ा 11th में है ना। cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos थीटा बाय 2, तो cos थीटा हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो cos 2 अल्फा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, cos 2 गामा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा अंदर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा,
बाहर बचा -3, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है, तो 2 × 1 2 हो गया, 2 - 3 हो गया -1, देखिए, है ना। तो क्या करना है, जब भी कोई ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों दिए हैं तो उनको सॉल्व करके हम उसके अंदर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा लाते हैं और वैल्यू रखते हैं। तो बेटा ये आज का टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। आप प्रैक्टिस करिए और फिर पढ़ाई करिए।